मीर जाफर, मीर सादक दो ऐसे नाम जो हमारी सोसाइटी में कॉमनली यूज होते हैं और वो एक आइकन है गद्दारी का। वो आइकन है ऐसे लोगों का जो जिस तरह परिंदे होते हैं तो उनमें से कुछ परिंदे निकल के शिकारी को खुद दावत देते हैं कि हमारे गौल के ऊपर फायरिंग कर, जिससे वो उनके अपने भी तबाह हो जाते हैं और ख़ुद भी वो तबाह हो जाते हैं। उनको मीर जाफर मीर सादक कहते हैं। आज के दौर में अगर आपने मीर जाफर और मीर सादक देखने हैं तो ये रफ्तार चैनल के ऊपर बैठे तीन टकले जो हैं उनको गौर से देख लें। ये हैं आज के दौर के मीर जाफर मीर सादक, और जो रफ्तार चैनल पर बैठ के अपने ही मुल्क के ऊपर, अपने ही वतन के ऊपर, अपनी ही अफवाज के ऊपर बकवास कर रहे हैं और भौंक रहे हैं। आपको पता है ये कैसे मीर जाफर मीर सादक बने थे? कोई ऐसा को वॉर स्ट्रेटजी उन्होंने उठा के, कोई चीट करके, कोई वॉर गेम, कोई वॉर प्लान टीपू सुल्तान का उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे दिया था। ये करते ये थे कि चूंकि ये मशीर थे टीपू सुल्तान के, जो कि हैदर अली के बेटे थे, और ये जाके लोगों के बीच में बैठ के, सोसाइटी के बीच में बैठ के, जो जहां लोग उस वक्त का, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, उस वक्त का जो रफ्तार चैनल था, उसमें बैठ के वो कहते थे ये टीपू सुल्तान अब लड़ नहीं सकता गोरों के साथ। ये देखो वो गोरे अब दिल्ली भी फतह कर गए, वो गोरे अब फलां जगह भी फतह कर गए, चट्टागाम भी फतह कर गए, तो ये कैसे टीपू सुल्तान बचा सकेगा? ये अब मारा जाएगा, ये मारा जाएगा। और फिर आके टीपू सुल्तान के साथ बैठ जाते थे। ये वो प्रोपेगेंडा करते थे ताकि अपनी फौज के मोरल जो हैं वो लो हों और दुश्मन की फौज आके उनके ऊपर कब्जा कर ले। किस वजह से? इन्होंने पैसे पकड़े हुए थे। इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी गोरों के साथ कि जब तुम फतह करोगे, जब तुम हमारी कौम को ही कत्ल कर दोगे, तो उसके बाद हमें मराहत दे देना। लेकिन क्या आज नाम बन गया मीर जाफर और मीर सादक का? यही वो नाम, ये फरहान मलिक जो है, ये आज के दौर का मीर जाफर मीर सादक हैं। ये अदील साहब जो रफ्तार पे बैठे हुए हैं, ये आज के दौर के मीर सादक हैं। और ये तीनों बैठ के किस तरह अफवाज पाकिस्तान का और किस तरह भारत के ऊपर उनके अभी सिर्फ 3 मिसाइल चले थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने भी जवाब नहीं दिया था। ये वीडियो जो आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, जो मैं चाहूंगा कि आप इसको सुने, नीचे दिए हुए। अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं बुलारी को कमीशन हुए हुए। वी हैव गॉट 2 स्क्वाड्रंस देयर, F-16, JF-17 ब्लॉक 2। इसके बारे में और भी थ्योरीज आती हैं दैट पाकिस्तान हैज गॉट सर्टेन टेक्टिकल वेपन्स देयर एज वेल। वहां पे जाके ये हमला होता है। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। आई थिंक इंडिया हैज हिट अस रियली हार्ड देयर, और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। तो ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें वो क्या बकवास कर रहा है कि हम तो ये समझते हैं कि भारत ये मैच जीत गया क्योंकि पाकिस्तान को उसने आखिरी ओवर में 3 छक्के मार दिए। अरे अकल के अंधे, अभी तूने सिर्फ भारत की बैटिंग देखी थी, अभी पाकिस्तान की बैटिंग आनी थी। तो फिर कैसा लगा जब मैच का इख्तिताम जो है वो आखिरी ओवर में 6 की गेंदों पे 6 छक्के जब पड़े, और छक्के नहीं पड़े बल्कि एक 9 बॉल के ऊपर 7वां छक्का भी गिरा, और तुझ जैसे जो छक्के थे फिर उनका छक्के का छक्का मुंह खुल के रह गया कि जब वो 7 जहाज उनके 4th जनरेशन गिरे, इंक्लूडिंग 4 राफेल, तो वो एक ओवर में 7 छक्के पड़े। तो मेरा ख्याल है बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। और कौम के आज के मीर जाफर और मीर सादक के सब मिल के एक दफ़ा लानत डालें इनके ऊपर बेशुमार। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।